भावना पंच पंच वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुविची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचिता वास परोपरोधाकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादाः स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानु स्मरण वृष येष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञ मनोगेंद्रिय विषय रागद्वेष वर्जनानि पंच हिंसादिस विहामुत्रा पाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा प्रमोद कारुण्य मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्व गुणादि क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा असद्विधानम अनर्थम अदत्तादानम स्तेयम मैथुनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अनुव्रतो गारी शंका कांक्षा नहीं दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोसेधोपवासोपभोग परिभोग परिमानातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकी संलेखनाम जोशिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव सम्यक दृष्टि रतिचार है वृत्तशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम बंध वध छेदाति भारारोपण अन्नपान निरोधः मिथ्योपदेश व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदः स्तेन प्रयोग तदा दान विरुद्ध राज्याति क्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता नंग क्रीड़ा काम त्रिवाभिनिवेशः क्षेत्रवास्तु हिरण्य स्वर्ण धनधान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वाधस त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि फिर इसके बाद है आन्यन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपः फिर कंदर्प कौत्पुच्य मोक्षरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थ ज्ञानी फिर इसके बाद सामायिक योग दुस प्रणिधानानादर स्मृत्य नुप स्थानानि फिर इसके बाद है प्रोसधोपवास के अतिचार अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्तरोप क्रमनानादर स्मृत्य नुप स्थानानि फिर इसके बाद है सचित संबंध मिश्रा शिव मिश्राभि शव दुपक्वाहारः फिर सचित निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः इसके बाद है शायद संलेखना की जीवित मरना शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि फिर है व्रतों की का स्वरूप अनुग्रहार्थ स्वस्वाति सर्गोदानम फिर है वृत्ति विशेष दान का स्वरूप फिर है दान में विशेषता विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात्व विशेष है
विशेषात तद विशेष है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पूरा हेडिंग सहित याद है आपको, बहुत ही बढ़िया। चलिए मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपध्यायाणम, नमो लोए सब साहुणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है यह ग्रंथ। 7वां अध्याय चल रहा है इसका। इसके हम अंतिम सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। हम्म। दान में क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या विभिन्नताएं होती है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। सूत्र नंबर 39, पेज नंबर 499। दान में विशेषता। तो दान में 4 प्रकार की विशेषता बताई है: विधि, द्रव्य, दात्र और पात्र। ये 4 प्रकार की विशेषताएं, मतलब 4 प्रकार से भिन्नताएं हो सकती है। मतलब दान जो देते हैं हम, उन दानों में विभिन्नताएं, अलग अलग, अलग अलग बंध कैसे होते हैं। जैसे हमने किसी दीन दुखी को दान दिया, तो हमें शुभ आश्रय हुआ, शुभ कर्मों का बंध हुआ। और हमने मुनिराज को आहार दिया, तब भी शुभ आश्रय हुआ, शुभ कर्मों का बंध हुआ। लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो विभिन्नताएं हैं, वो 4 प्रकार की हो सकती है: विधि, द्रव्य, दात्र और पात्र के आधार से ये 4 प्रकार की विभिन्नताएं हो सकती है। तो कल हमने समझा था कि विधि की अपेक्षा से क्या क्या भिन्नता हो सकती है। तो वो हमने देखा था नवधा भक्ति के रूप में। तो ये जो नवधा भक्ति है, उसका जो क्रम है वह विधि विशेष होती है ना। और विधि का विशेष कैसे होता है कि मुनिराज को तो नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार देंगे, और जो जो जिस जिसकी जो जो भूमिका होगी, उनको भूमिका के अनुसार आहार दान दिया जाएगा। तो ये विधि विशेष हो गया। उसके बाद कल हमने द्रव्य विशेष की भी चर्चा की थी। 4 बातें ना: विधि विशेष, द्रव्य विशेष। तो द्रव्य विशेष में पात्र दान की अपेक्षा से देने योग्य पदार्थ 4 तरह के, मतलब जो द्रव्य दिया जा रहा है आहार, मतलब दान में जो द्रव्य दिया जा रहा है, वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो आहार, औषध, उपकरण और आवास, ये 4, मतलब 4 प्रकार के द्रव्य हैं जिनका कि हम दान दे सकते हैं। ये पदार्थ ऐसे होने चाहिए कि तब स्वैधाधिक धर्म कार्य में वृद्धि के कारण हो। ये चर्चा कल की थी हमने। उसके बाद अब आज हम प्रारंभ कर रहे हैं तीसरा पॉइंट, मतलब विधि विशेष, द्रव्य विशेष हो गया। अब दात्र विशेष, मतलब दाता की अपेक्षा से क्या क्या भिन्नताएं हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। दातार में निम्नलिखित 7 गुण होना चाहिए। दात्र मतलब दाता, जो देने वाला है दान को, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो उसके 7 गुण बताए गए हैं यहाँ पर। तो 7 गुण कौन कौन से हैं, पढ़िए रेणु जी। दातार में निम्नलिखित 7 गुण होने चाहिए: ऐहिक फल अनपेक्षा, संसारिक लाभ की इच्छा न होना, शांति, दान देते समय क्रोध रहित शांत परिणाम होना, मुदित है, दान देते समय प्रसन्नता होना, निष्कपटता, मायाचार छल कपट से रहित होना, अनुसूयत्व, ईर्ष्या रहित होना, अनसूयत्व, ईर्ष्या रहित होना, अविषादित्व है, विषाद खेद रहित होना, निरअहंकारित्व है, अभिमान रहित होना। दातार में रहे हुए इन गुणों की हीनाधिकता के अनुसार उसके दान का फल होता है। है ना। देखो क्या है ना, दान तो सभी कर रहे हैं, पर किसी को अलग फल मिल रहा है, किसी को अलग फल मिल रहा है।
तो उनके जो फल मिल रहा है उसमें विशेषता, उसमें विभिन्नताएं हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि जो दातार हैं, जो दान आप दे रहे हैं, वो अलग अलग भावों से दिए गए हैं। कोई दातार किस प्रकार से दे रहा है, कोई दातार किस प्रकार से दे रहा है, उनमें विभिन्नताएं हैं, इसलिए उसके फलों में विभिन्नता है। ये तो हम अभी तक समझ ही चुके हैं कि हम जैसा आश्रव करेंगे वैसा ही बंद होगा और उसका फल भी, उदय भी वैसा ही आएगा। तो वो आश्रमों की विभिन्नताएं, आश्रमों की विशेषताएं यहाँ पर बता रहे हैं कि जो दातार के मन में, पहला है सांसारिक लाभ की आकांक्षा हो तो उसको अलग लाभ मिलेगा, लेकिन दातार कैसा होना चाहिए कि जो सांसारिक लाभ की इच्छा से रहित हो, जिसमें सांसारिक लाभ की इच्छा ना हो। ऐहिक फल अनपेक्षा, मतलब सांसारिक लाभ की इच्छा न हो। सांसारिक लाभ मतलब मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मुझे अच्छी बहू मिल जाए, मेरी बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये सब सांसारिक फल है। इनकी अपेक्षा, यदि इनकी इच्छा रखी है तो वह आपका दोष है, गुण नहीं है। दातार का तो ऐसा गुण होता है कि बस उसको सांसारिक लाभ की इच्छा नहीं होती। दूसरा, शांति। दान देते समय क्रोध रहित शांत परिणाम होना, मतलब जो दातार है उसको शांत परिणामी होना चाहिए, आकुलता वाला परिणाम नहीं आना चाहिए उसके इसमें। जो जो दान दे रहा है, तो अब केवल आहार दान की बात नहीं है यहाँ पर, चारों दिए ना, आहार, औषध, उपकरण और आवास, ये सब दान देते समय, उपकरण, शास्त्र दान दिया किसी को, तो आकुलता नहीं होना चाहिए मन में, किसी भी प्रकार की, शांत परिणाम से दान देना चाहिए। तीसरा है मुदित। दान देते समय परिणाम, मतलब प्रसन्नता वाले परिणाम हो, प्रसन्नता हो मन में, खूब उत्साह हो, प्रसन्नता हो। मुदित, मुदित शब्द है ना, मुदित मतलब मुदित हो जाओ, मतलब प्रसन्न चित्त हो जाओ। तो प्रसन्न चित्त कब हो? जब दान दें हम तो प्रसन्नता से ही दान दें, तभी उसका फल लगेगा, मिलेगा। है ना? आपको सबको ध्यान होगा, जो आहार दान में कौन प्रसिद्ध हुआ है? ध्यान है किसी को, आहार दान में कौन प्रसिद्ध हुआ है? संगीता जी? दीदी चंदन हाँ पाला। जी, बुझ रहे हैं दीदी। चंदन वाला भी, राजा श्रेयांश भी उन्होंने। हाँ, ठीक है। और दो उत्तर आ गए, चंदन बाला, राजा श्रेयांस। और कोई? मनी एक जी? दीदी मुझे राजा श्रेयांस का ही ध्यान था। राजा श्रेयांस। किसी और का अलग उत्तर हो तो हैंड रेस कीजिए। समता भाभी? चंदन वाला का, राजा श्रेयांश, और वो हम्म। सोम सोमदत्त, एक थे, सोमदत्त, राजा सोमदत्त। राजा सोमदत्त। हम्म। और कुंद प्रभा जी? हाँ दीदी, जय जी ने वो वाले राजा थे, वो उदित 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 राजा थे, जो मुनिराज ने उल्टी कर दी थी तो उन्होंने वो सफाई करी थी, वो राजा शायद उदित ही हैं। वो तो वो निर्विचिकित्सा आता अंग ना में ना, प्रसिद्ध, उद्दायन, निर्विचिकित्सा में उद्दायन थी। राजा, हाँ उद्दायन राजा है उज्जैन का। वो, और वो हाँ निर्विचिकित्सा अंग उज्जैन में प्रसिद्ध है। तो उसमें आहार की बात नहीं, निर्विचिकित्सा की बात थी। हाँ, विमलेश जी का। बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी कृष्ण ने भी है ना वो सब दान दिया था, जिसके कारण तीर्थ में पकड़ते बंद हुआ था उनको। किसने? कृष्ण जी ने। औषध दान दिया था किसको? हाँ दीदी सुना है, ये नहीं पता किसको दिया था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद इसी कारण से हुआ उनको। अच्छा, चलिए ठीक है। इसके अतिरिक्त तो और भी चार लोग फेमस हुए हैं, उन्होंने केवल आहार दान की अनुमोदना की थी, और उसके ही फल हाँ में वो अगले ही भाव में क्या बन गए? वो मनुष्य बने और मोक्ष चले गए। है ना? आदिनाथ मनुष्य भगवान के। जन्म धारण करके मोक्ष चले गए। और वो चार भी तिर्यंच गति के जीव थे। बंदर, शुकर, नहीं, नेवला, और एक और कौन था?
हाँ दीदी, बंदर, बानर, सूकर, नेवला, ऐसे चार थे। बंदर और वानर तो एक ही हो गए ना। बंदर एक करियो, नहीं नेवला था, और एक और क्या था, बंदर, वो शूकर, चार थे नेवला, जिन्होंने और महाजन एक को। और कौन था, वो ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। हाँ अनुज जी भाई साहब। ये खरगोश था ये। खरगोश था? होश नहीं था। नहीं, सुअर तो बोल दिया। बंदर, तो खरगोश। शूकर और सुअर तो एक ही बात है। हाँ, चलो जो भी शुक्र हो, बोल रही। चार चार ये तिर्यंच गति के जीव थे और उन्होंने केवल अनुमोदना की थी। और अनुमोदना, अभी ये बात किस लिए निकली, क्योंकि यहाँ पर आया प्रसन्न चित्त होकर देना चाहिए दान, मुदित। तो वो चारों इतने प्रसन्न थे जब आहार हो रहा था मुनिराज का, पंचाश्चर्य हो रहे थे, तब वो इतने प्रसन्न थे और उन्होंने उसी समय सोचा कि काश हम भी ऐसे आहार दान दे। तो उसके फल में वो अगले जन्म में मनुष्य जन्म धारण किया, उन्होंने मुनिराज बने और फिर मोक्ष गए। तो इसलिए प्रसन्न चित्तता से दान देना उसका बहुत अधिक फल होता है। इसी तरह से निष्कपटता, मायाचार, छल कपट से रहित होना, किसी मुनिराज को दान दें या किसी को भी दान दें तो मायाचारी नहीं होना चाहिए मन में, तो उसका फल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा फल। दीन दुखी जीवों को भी, मतलब करुणा दान भी दिया, तब भी माया, अंदर में मायाचारी नहीं होना चाहिए कि 10 लोग देख रहे हैं मुझे इसलिए मैं इसको गरीब को दान दे देता हूं। ये मायाचारी होगी तो दान का फल नहीं लगेगा। अंदर में निष्कपट भाव हो तो उसका फल लगेगा। अनसूयत्व, ईर्ष्या रहित होना, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं हो मन में, ऐसा ही होना चाहिए दातार का स्वरूप, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं हो। कुछ लोग तो इसीलिए दान दे देते कि उन्होंने दिया है ना तो अपन उनसे बढ़ के दो। तो ये ऐसे ईर्ष्या भाव सहित दान नहीं होना चाहिए। अविषादित्व, विषाद मतलब खेद रहित होना, कि दान, हमने तो मंदिर में बोलियां चल रही थी तो पंडित जी ने इतना इतना ज्यादा प्रेरित कर दिया कि हमने तो 1 करोड़ रुपए का दान दे दिया। अब दे तो दिया, घर आके पछता रहे हैं कि हमने तो, इतनी तो हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमने 1 करोड़ का दान बोल दिया और अब हम परेशान हो रहे हैं, अब हम कहाँ से देंगे। उस समय पंडित जी ने इतना बोल दिया था तो हमको देना ही पड़ा, सब समाज देख रही थी, है ना। तो ये जो हुआ बाद में खेद खिन्नता हुई, तो इससे पुण्य नहीं लगेगा, पाप ही लगेगा। ये अविषादित, विषाद रहित होना चाहिए, खेद नहीं होना चाहिए। दान आपने भले 1 करोड़ का दान दिया भी हो भले, लेकिन आपको जो खेद हुआ है उसके कारण वो दान भी आपका निष्फल हो गया। तो खेद रहित दान होना चाहिए। निहंकारा निरहंकारित्व, मतलब निरंकारी होना चाहिए। निरहंकारी मतलब अहंकार रहित हो, अभिमान रहित होकर दान देना चाहिए। ये मन में नहीं आना चाहिए कि देखो मैं 1 लाख रुपए का, मैं 1 करोड़ रुपए का दान दे रहा हूं। ऐसा यदि अभिमान मन में आ गया तो आप गुड दातार नहीं हो, अच्छे दातार नहीं हो। इस तरह से ये 7 गुण होते हैं दातार के, दान देने वाले के। ऐहिक फल, अनपेक्षा, शांति, मुदित, निष्कपटता, अनसूयत्व, अविषादित्व और निरहंकारित्व, ये 7 गुण दातार में होना चाहिए। 3 हो गए हमारे, विधि विशेष, द्रव्य विशेष और दात्र विशेष। अब कौन सा बच गया? पात्र विशेष। पात्र कैसा होना चाहिए? तो वो पात्र विशेष है, 5वें नंबर का पॉइंट है। अच्छा, वो जो नवधा भक्ति में नंबर 2 दिया है ना, वो वास्तव में नंबर 1 का ही विश्लेषण है, विधि विशेष का ही, इसलिए इसमें 5वां नंबर आ रहा है। वैसे चौथा नंबर है ये पात्र विशेष। सत पात्र 3 तरह के हैं। पात्र, जिसको आप दान दे रहे हैं वो पात्र कैसा होना चाहिए? सत पात्र 3 तरह के हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र सम्यक चारित्रवान मुनि, मध्यम पात्र व्रतधारी सम्यक दृष्टि और जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि। ये तीनों सम्यक दृष्टि होने से सुपात्र हैं। जो जीव बिना सम्यक दर्शन के बाह्य व्रत सहित हो वह कुपात्र है, और जो सम्यक दर्शन से रहित तथा बाह्य व्रत चारित्र से भी रहित हो वे जीव अपात्र हैं,
है ना। अभी किसकी बात चल रही है? जो दो प्रकार का दान था, एक तो करुणा दान और एक दूसरा कौन सा दान था? दो प्रकार के दान बताए ना, करुणा दान और कौन बता रहा है? कुंद प्रभा जी बोलिए। करुणा दान और भक्ति दान। हाँ, बहुत बढ़िया। करुणा दान और भक्ति दान। अब भक्ति किसकी होगी? जो उत्तम पात्र होंगे उन्हीं की भक्ति होगी। दीन दुखी जीवों को दान तो दिया जाएगा, लेकिन कौन सा दान होगा? वह करुणा दान होगा। और भक्ति दान किसके होंगे? जो उत्तम पात्र होंगे उनकी भक्ति होगी। उत्तम पात्र भी तीन तरह के बताए हैं। पहला है मुनिराज, दूसरे हैं श्रावक और तीसरे हैं सम्यक दृष्टि जीव। ठीक, तो मुनिराज मतलब छठे सातवें गुण स्थान में विचरण करने वाले मुनिराज। श्रावक मतलब पांचवें गुण स्थान वर्ती श्रावक। और सम्यक दृष्टि मतलब चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव। ये तीन प्रकार के पात्र होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सत्पात्र कितने तरह के हैं? उत्तम, मध्यम और जघन्य। मध्यम में किसको लिया है आरती जी? मध्यम में व्रतधारी सम्यक दृष्टि जीवों को। हाँ, मतलब कौन से गुण स्थान वर्ती? मतलब पांचवें गुण स्थान वर्ती। पांचवें गुण स्थान वर्ती जीव मध्यम पात्र के मध्यम पात्र है। और उत्तम में किसे लिया है? प्रमोद जैन। जय जिनेन्द्र, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हाँ, मुनिराज उत्तम। छठे सातवें गुण स्थान वर्ती उत्तम पात्र, बिल्कुल सही है। और जघन्य में कौन है विमलेश जी? दीदी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि। हाँ, बिल्कुल सही, अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। अब जघन्य का मतलब ये मत समझना कि निकृष्ट, ऐसा नहीं है। मतलब वो भी उत्तम पात्र है, पर उत्तम पात्र में भी तीन तरह के बताए। जो सबसे उत्तम है, जो उससे कम, मतलब जो सबसे उत्तम है वो सम्यक दृष्टि, उससे भी उत्तम है वो पांचवें गुण स्थान वर्ती, और उससे भी सर्वोत्तम है वो मुनिराज। ऐसा है। चलिए, अब दान संबंधी जानने योग्य विशेष बातें। अच्छा, इसमें एक रह गया, तीनों सम्यक दृष्टि होने से सुपात्र हैं। सम्यक दर्शन के बिना जो जीव है वह तो पात्र ही नहीं है। जो जीव बिना सम्यक दर्शन के बाह्य व्रत सहित हो वह कुपात्र है। पात्र मतलब पात्र भी तीन तरह के हो गए, अपात्र, कुपात्र और सुपात्र। कौन कौन से? अपात्र, कुपात्र और सपात्र। अपात्र कौन है? जिन्होंने बाहर में व्रत भी धारण नहीं किए हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन भी नहीं है, ऐसे जीव अपात्र हैं। फिर जिन्होंने बाहर में व्रत तो धारण किए हैं लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसे जीव कुपात्र हैं। और जिन्होंने व्रत भी धारण किए हैं और सम्यक दर्शन सहित भी है, ऐसे जीव सुपात्र हैं। अपात्र, कुपात्र और सुपात्र, तीन प्रकार के जीव हो गए, तीन प्रकार के पात्र हो गए। जो सम्यक दर्शन से रहित तथा बाह्य व्रत चारित्र से भी रहित हों वे जीव अपात्र हैं। ठीक है, अपात्र और कुपात्र में अंतर समझ में आ गया? क्या अंतर है उषा जी? दीदी ये बाह्य व्रत सहित जो रहते हैं वो कुपात्र हैं, और जो बाह्य व्रत चारित भी रहित होते हैं वे अपात्र हैं। अच्छा, तो जो बाह्य व्रत सहित हो वह कुपात्र है। तो फिर ये हाँ जो श्रावक है और मुनिराज है ये तो बाह्य व्रत सहित है, तो ये कुपात्र है क्या? दीदी, सम्यक दर्शन से बाह्य व्रत रहित होते, सम्यक दर्शन से बाह्य व्रत सहित होते हैं वह कुपात्र है। और जो सम्यक दृष्टि होने से, सम्यक दृष्टि जिनके हो वो तो सुपात्र है। हाँ, तो इसलिए परिभाषा पूरी सुपात्र। बोलना पड़ेगी, अधूरी बोलोगे तो गलत हो जाएगा। जो सम्यक दर्शन हाँ सहित हो, लेकिन जो सम्यक दर्शन से रहित हो और बाहर में व्रत आदि के पालन करते हो वह कुपात्र है। ठीक है, ये परिभाषा हाँ बनती है तो ये पूरा बोलना पड़ेगी अपने। चलिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा।
सुपात्र, कुपात्र और अपात्र, तीनों प्रकार के जीव। अब छठवां पॉइंट है दान संबंधी जानने योग्य विशेष बातें। और क्या क्या जानना चाहिए दान के संबंध में? पढ़िए मणि जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दान संबंधी जानने योग्य विशेष बातें। अपात्र जीवों को दुख से पीड़ित देखकर उन पर दया भाव के द्वारा उनके दुख दूर करने की भावना गृहस्थ अवश्य करें, किंतु उनके प्रति भक्ति भाव न करें, क्योंकि ऐसों के प्रति भक्ति भाव करना सो उनके पाप की अनुना है। कुपात्र को योग रीति से आहार आदि दान देना चाहिए। प्रश्न, बस। यानी अपात्र जीवों को दुख से पीड़ित देखकर उन पर दया भाव के द्वारा उनके दुख दूर करने की भावना गृहस्थ अवश्य करे। अपात्र मतलब कौन से गुण स्थानवर्ती हो गए अपात्र? पता है ना सबको? अपात्र मतलब जो सम्यक दर्शन से भी रहित है और बाहर व्रत आदि से भी रहित है, वो अपात्र जीव है। अब पर वो दुखी है, तो दुखी है तो जैसे स्टेशन पे खड़े हैं हम और वहां पर दुखी जीव मांगने आ जाते हैं ना, दीन दुखी जीव, ऐसे जीव जिनके हाथ हाथ गले हुए हो, पैर गले हुए हैं, ऐसे दीन दुखी जीव, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हटो हटो तुम तो अपात्र हो, हट जाओ, हमको तो दान देना होगा तो हम तो सुपात्र ही ढूंढेंगे। ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। उनके प्रति भी दया के ही भाव आना चाहिए और उनके दुख दूर करने की भावना होना चाहिए। जितना बन सके, जितनी हमारी कैपेसिटी हो, उतना उनका दुख दूर करने की भावना होना चाहिए, किंतु उनके प्रति भक्ति भाव ना करें कि अरे ये तो भाई दीन दुखी है और शास्त्र में आया है कि दीन दुखियों के प्रति भी दया करना चाहिए, तो वो भिखारी आया है तो उसको हम ये तो दे रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन पहले उसको ढंग से बिठाएंगे, उनके पैर धोएंगे, उनके चरण छुएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम उन्हें कुछ दान देंगे तो हमारा दान सही होगा। ऐसा नहीं है। ये तो केवल भक्ति दान केवल सुपात्र के ही होगा। भक्ति दान तो सत्पात्र जीवों के ही होगा। अपात्र जीवों के भक्ति दान नहीं होगा, करुणा दान होगा। क्योंकि ऐसों के प्रति भक्ति भाव करना सो उनके पाप क्यों नहीं कर सकते हम? जैसे अभी देखा होगा ना आपने, मुख्यमंत्री हैं तो वो हरिजनों को, उन्होंने मुख्यमंत्री ने सब हरिजनों को बुलाया और उन सारे हरिजनों के पैर धोए अपने हाथ से, पैरों का प्रक्षालन किया। तो इसमें क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करें तो ऐसा क्या दिक्कत है? तो उसमें यह दिक्कत है कि आप उसके पाप की अनुमोदना कर रहे हो। यदि वो सुपात्र नहीं है, अपात्र है, और आप उनके प्रति भक्ति भाव का मतलब भक्ति भक्ति के भाव ला रहे हो, तो आप उनके पाप की अनुमोदना कर रहे हो, क्योंकि उनके जीवन में तो प्रति समय पाप ही चल रहा है और पाप चल रहा है और आप उनके पद प्रक्षालन कर रहे हो तो आप पाप की अनुमोदना कर रहे हो ना। तो इसलिए उनके भक्ति वाला दान उनके नहीं होता है, उनके नहीं करना चाहिए। कुपात्र को योग्य रीति से आहार आदि का दान, ये तो अपात्र की बात हो गई। और जो कुपात्र हैं मतलब जो बाह्य व्रत आदि सहित हैं, उनको योग्य रीति से आहार आदि का दान देना चाहिए। उन्होंने बाहर में महाव्रत आदि का पालन कर रखा है, द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं मान लो, है ना, बाहर में महाव्रत आदि का पालन कर रहे हैं, तो उनको पूरा नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार देना होगा आपको। जैसा 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 उनका वेश है, जैसा वो पात्र है, उनको उनके यथा योग्य आहार, यथा योग्य रीति से उनको आहार आदि का दान देना चाहिए। प्रश्न पढ़िए आगे सरिता जी। सरिता जी सतना। सरिता जी एक मिनट दीदी देख रही हूँ। हेलो। हाँ पढ़िए। दीदी ग्रंथ दीदी नहीं मैंने अभी सुना आपके। नहीं। चलिए अभिलाषा जी पढ़िए। प्रश्न, अज्ञानी के अपात्र को दान देते समय यदि शुभ भाव हो तो उसका क्या फल है? जो कोई यूं कहते हैं कि अपात्र को दान देने का फल नरक निगोद है, तो क्या यह ठीक है?
उत्तर, अपात्र को दान देते समय जो शुभ भाव है उसका फल नरक निगोद नहीं हो सकता। जो आत्मा के ज्ञान और आवरण से रहित परमार्थ शून्य है, ऐसे अज्ञानी छद्मस्त विपरीत गुरु के प्रति सेवा भक्ति से वैयावृत्य तथा आहारादिक दान देने की क्रिया से जो पुण्य होता है उसका फल नीच देव और नीच मनुष्यत्व है। आहार औषध बस बस जी एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट ले लेते हैं अपन। पहले तो प्रश्न समझ में आना चाहिए। अज्ञानी के अपात्र को दान देते समय यदि शुभ भाव हो तो उसका क्या फल है। जैसे हम हैं तो हम किसी अपात्र को दान दें और यदि उस समय हमारे शुभ भाव है, मंद कषाय रूप परिणाम है, तो उसका फल क्या होगा। जिसकी अभी जैसे अभी हमने बात करी ना, कोई भिखारी आया अपात्र है जैसे, या कोई और मांगने वाला आया तो उसको अपात्र को दान दिया, तो उसका फल नरक निगोद है क्या। ऐसा कहा है ना कि अपात्र को दान दोगे तो नरक निगोद में जाओगे, तो ऐसा है क्या, उसका फल क्या है। जो कोई यूं कहते हैं कि अपात्र को दान देने का फल नरक निगोद है, तो क्या यह ठीक है। ऐसा प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न समझ में आया या नहीं संगीता जी। हाँ दोनों संगीता जी, आया समझ में, नहीं आया पढ़िए उसको। आप सब अपने 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 अंदर पढ़िए, बोलकर पढ़िए उसको, प्रश्न को। मतलब सीधे सीधे भाषा में, हम यदि भी यहाँ पर समाज में किसी को दान देते हैं तो उसका फल क्या होगा, ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। उत्तर, अपात्र को दान देते समय जो शुभ भाव है उसका फल नरक निगोद नहीं हो सकता। यदि आपने किसी दीन दुखी को, जीव को दान दिया है तो उसका फल नरक निगोद तो नहीं होगा, यदि शुभ भाव से दिया है तो, है ना। पहली बात तो ये है। यदि यदि ऐसे ही दिया है कि सोशल मीडिया पर हमें दिखाना है दान देते हुए, इस भाव से दिया है, तो फिर उसका फल तो कुछ भी हो सकता है, नरक निगोद भी हो सकता है। लेकिन यदि शुभ भाव से कि अरे बेचारा दीन दुखी है, ये इसके पास वो नहीं है, इसको दे दो अपन धन तो अच्छा रहेगा, उसकी उसका सहयोग करने की यदि भावना है, उस भावना से दिया है, शुभ भाव से दिया है, मंद कषाय रूप परिणाम के साथ दान दिया है, तो उसका फल नरक निगोद तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुभ भाव का फल नरक निगोद नहीं होता। शुभ भाव का फल कौन सा होता है? शुभ भाव का फल तो उच्च गति होता है, या तो देव गति होगी या मनुष्य गति होगी, है ना। जो आत्मा के ज्ञान और आचरण से रहित परमार्थ शून्य है, ऐसे अज्ञानी छद्मस्त विपरीत गुरु के प्रति सेवा भक्ति से, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है और आचरण भी नहीं है, मतलब व्रत आदि का पालन भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे अज्ञानी छद्मस्त विपरीत गुरु के प्रति सेवा भक्ति से, विपरीत गुरु है और आपने उसको उनको शुभ भाव से सेवा भक्ति से, वैयावृत्य तथा आहारादिक दान देने की क्रिया से जो पुण्य होता है उसका फल नीच देव और नीच मनुष्यत्व है। जो मतलब अज्ञानी हैं, छद्मस्त हैं, ऐसे विपरीत हैं, ऐसे गुरु के प्रति यदि हमारी सेवा भाव रहे, भक्ति भाव रहे और वैयावृत्य तथा आहारादिक दान देने की क्रिया की, तो वो उससे जो पुण्य होता है उसका फल नीच देव और नीच मनुष्यत्व है। समझ में आ रही बात कुंद प्रभा जी? बराबर दीदी। आरती जी क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि अज्ञानी यदि अपात्र को दान दे तो इसका फल क्या नरक निगोद है, ये इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो फिर नहीं, उसके उत्तर में आपका कोई प्रश्न है क्या? मैं तो ये पूछ रही हूँ। नहीं नहीं सॉरी दीदी, वो पढ़ने के लिए उस समय हैंड रेज किया था मैंने। चलिए ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मतलब जैसे परिणाम होंगे वैसा ही फल लगेगा। दान देते समय यदि शुभ भाव है तो उसके फल में मनुष्य गति, देवगति ही मिलेगी। भले ही वो देवगति में जाकर नीच देव बने,
भले ही वो मनुष्य गति में जाके नीच मनुष्य बने, लेकिन गति तो उच्च ही होगी। क्यों? क्योंकि शुभ भाव के साथ दान दिया है। ठीक है। और अति शुभ भाव होंगे तो मनुष्य गति में भी जाएगा तो वहां पर उच्च उच्च जाति का मनुष्य बनेगा, देव गति में जाएगा तो उच्च जाति का देव बनेगा, है ना। वो कब होगा? जब सुपात्र को दान देगा तब। ठीक है, फर्क समझ में आया? अपात्र को दान देना और सुपात्र को दान देने में ये फर्क है। और यदि शुभ भाव पूर्वक दान दिया है तो ये फर्क है। यदि शुभ भाव भी नहीं है, वैसे ही दान दिया है, तो फिर तो उसका तो कुछ ठिकाना ही नहीं है कि वो कौन सी गति में जाएगा। ठीक है, इसमें से किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं आप। चलिए दूसरे नंबर का पॉइंट पढ़िए। हाँ नंदिता जी। जय, मैं पूछ रही थी जैसे हम महाराज वगैरह को आहार देते हैं तो हमें क्या पता कि हम हमारे तो भाव अच्छे हैं, हम शुभ भाव से आहार करवा रहे हैं जैसे महाराज जी वगैरह को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब जो गुरु हैं या उनके क्या मतलब विपरीत, मतलब वो सही है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए तो कसौटी दी है ना पूरी जनवाणी में। 28 मूल गुणों की कसौटी पर कसो, यदि खरे उतरे तो सच्चे गुरु हैं, है ना। सीधा सिंपल सा हिसाब दिया है। आपकी परीक्षा में खरे उतरे तो पास, नहीं उतरे तो आजकल फेल। कैसे मतलब क्या? प्रॉपर मतलब वो कसौटी जो कहते हैं वो तो आजकल कई जगह नहीं दिखाई देती ऐसे तो। हाँ, तो ये नहीं दिखाई देती है ना, तो अपन क्या करें, जो सुनार होते हैं ना, सुनार, उनके पास भी कसौटी होती है। तो उस कसौटी के द्वारा वो एक उस पर एक लाइन खींचते हैं, स्वर्ण की, जो भी स्वर्ण आया उनके पास उसकी एक लाइन खींचते हैं। अब उसको कसौटी में कसते हैं